हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 की जो हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है। और मैं इसी वीडियो में आपको हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट करवाऊंगी और आपको ध्यान से सुनना है और पूरी वर्कशीट को करना है, कहीं नहीं जाना है। इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट मिलेंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट है ये आपकी 102A। आज मैं डेट क्या 1 नवंबर। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। पाठ्य बच्चों हमारा सुनीता की पहिया कुर्सी। विद्यार्थी के नाम पर आप अपना नाम लिखेंगे और शिक्षक शिक्षिका के नाम पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है कि आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छी तरह से पढ़ा होगा। पिछली कार्यपत्रिका में हमने सुनीता की हिम्मत के बारे में जाना। आइए अब पाठ की कुछ पंक्तियों पर ध्यान देते हैं और सुनीता के बारे में कुछ और जानते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सो कर उठी। उसे आज बाजार जाना है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों में किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है क्रिया शब्द कहलाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सुनीता अपना सारा काम खुद करती थी, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्रों में देखिए और दर्शाए गए कार्यों को पहचान कर रिक्त स्थानों में लिखे। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। अखबार पढ़ना, यहाँ पे आप अखबार पढ़ना लिख दोगे। सिलाई करना, तैरना और रस्सा कूदना। ठीक है बच्चों, अब नीचे आए थे दूसरे क्वेश्चन पे। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी में आए किन्हीं 5 काम वाले शब्दों को क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे बच्चों पहला है पकड़ना, दूसरा लिख लोगे बच्चों आप उठना, तीसरा जाना, फोर्थ खरीदना, फिफ्थ खींचना। ये बच्चों आप ये लिख लोगे। अब नीचे आते तीसरे क्वेश्चन पे। कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों का सही रूप लिखकर खाली जगह में भरिए। कहा है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, वह भी उन बच्चों के साथ, जैसे यहाँ पर खेल लिखा हुआ है और यहाँ पे खेलना, ये बच्चों खेलना चाहती थी। खा है दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर डैश था। चढ़ या फिर चढ़ना, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका चढ़ना था। फिर तीसरा है पर तुम इस पर क्यों डैश हो। यहाँ पे बैठ लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैठी हो। ठीक बच्चों, नीचे आया था बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे हैं बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये जो लड़का होता है बच्चे, ये अपने फ्रेंड्सों से बोलता है, देखो मुझे क्या चीज़ मिली है। ये जो लड़का होता है ये रिया को बोलता है, रिया देखो देखो क्या मिला है रोहन को। रिया बोलती है, रुको रुको मैं भी अभी आती हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, घर में होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताइए कि सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। यह भी बताइए कि हमें घर के सारे कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी ना। आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। बच्चों इसी वर्कशीट थी हमारी हिंदी की। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वर्कशीट देख लेते हैं ईवीएस की। ये आपकी क्लास 4 की है। ईवीएस की वर्कशीट नंबर 102B है। 1 नवंबर। 2 स्टूडेंट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर नेम में आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों साल में कई मौके ऐसे आते हैं जब सभी लोग मिलकर खुशियों का उत्सव मनाते हैं। खुशियों के उत्सव की बात हो और हम त्योहारों की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। त्योहारों के समय घर और बाजारों की रौनक देखते ही जो बनती है। तो बच्चों आज हम भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नीचे आपको भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से चित्र पहचान कर इन त्योहारों के नाम क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं। ये क्या है बच्चों हमारी होली। ये बच्चों ये हमारी क्या है होली। फिर बच्चों ये हमारी ईद है। ये है बच्चों हमारा बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है बच्चों, फिर हमारी क्या है ये दिवाली।
फिर बच्चों आपका गुरु पर्व है, फिर लोहड़ी है, और फिर क्रिसमस है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर ठीक है बच्चों। अब नीचे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चों ऊपर दिए गए त्योहारों में से कुछ त्योहार वर्ष 2021 में अब तक आ चुके हैं और कुछ त्योहार अभी आने वाले हैं। वर्ष 2021 के कैलेंडर के अनुसार ऊपर दिए गए त्योहारों की तिथि क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए किया गया है। क्रमांक फर्स्ट है बच्चों, त्योहार का नाम होली है। त्योहार की तिथि है बच्चों 29/3/2021। त्योहार का दिन है बच्चों सोमवार, ठीक है। और दूसरे में लिख लेंगे आप बच्चों ईद, और ईद कब आती है बच्चों 14 मई 2021। कब आती है? शुक्रवार को, 14 मई के शुक्रवार को, ठीक है बच्चों। फिर तीसरा लिख लोगे आप बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है बच्चों? हमारी 26 मई को, और को बुधवार को, ठीक है बच्चों। फिर हमारी दिवाली है। दिवाली कब आती है? 4 नवंबर को, गुरुवार को, ठीक है बच्चों। 4 नवंबर गुरुवार के दिन, ठीक है बच्चों। फिर आप लिखोगे लोहड़ी। लोहड़ी कब आती है बच्चों? हमारी 13 जनवरी को, और कौन से दिन आती है? बुधवार, ठीक है। फिर आप लिखो क्रिसमस कब आता है बच्चों? हमारा 25 दिसंबर की, कौन से दिन आता है? शनिवार के दिन। फिर है बच्चों हमारा कृष्ण जन्माष्टमी। ये कब आता है बच्चों? हमारा 30 अगस्त के, कौन से दिन? सोमवार को, ठीक है बच्चों। आप ये लिख लोगे। अब नीचे आते हैं, एक्टिविटी दी गई है। जो त्योहार आपको सबसे अच्छा लगता है उससे संबंधित कोई चित्र या ग्रीटिंग कार्ड बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। अब नीचे आए थे बच्चों, नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव, विभिन्न त्योहारों से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।